हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन। शोल्डर पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो इसके काफी कॉजेज होते हैं। नंबर 1, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है, जिसको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जॉइंट्स यहाँ पे दो होते हैं शोल्डर के आसपास, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनोहेमरल जॉइंट। सो इसका जब कैप्सूल टाइट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसके साथ साथ दूसरे कॉजेज हैं, बर्साइटिस हो सकता है, टेंडनाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है शोल्डर जॉइंट का, या इसके साथ साथ रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, या कई बार क्लेविकल का फ्रैक्चर हो, गिरने से, चोट लगने से, उससे भी कई बार शोल्डर पेन हो जाता है। सर्वाइकल के कारण भी शोल्डर पेन होता है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकोब्रेकेल्जिया। तो ये सारे कॉजेज हैं शोल्डर पेन के। और इसका जो है फ्रोजन शोल्डर भी एक बहुत मेजर कॉज है जिससे शोल्डर पेन होता है। उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होती है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट कम होता है पर बहुत ज्यादा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट बहुत होता है शोल्डर में। और मूवमेंट्स में, जैसे हम जब शोल्डर की कोई भी मूवमेंट करते हैं, रोटेशन है, फ्लेक्शन है, अबडक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है। सो दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2 होती है जिसमें रेंज ऑफ मोशन जो है वो उतना अफेक्ट नहीं होता, बट पेन थोड़ी सी बढ़ती जाती है, डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाता है। तो So today we will discuss exercises for frozen shoulder when the range of motion is affected in the joint. और ये आप देख सकते हैं कि frozen shoulder में range of motion affected है. So we are using TheraBand to do the exercises. So you can just use this technique to increase range of motion, reduce swelling, reduce tightness, and you can even hold for 10 seconds. आउटवर्ड मूवमेंट, एबडक्शन में भी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, और जितना कंफर्टेबली लेके जा सकते हैं उतना होल्ड करने में भी यू कैन टेक इट अप एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, देन रिलैक्स. सो दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज in case of frozen shoulder when range of motion of the joint is affected. And the next exercise is using both the hands. One hand is used to stabilize. So one hand is used to stabilize and then move up the other hand to increase the range of motion. तो ये movement होगी abduction. So ये abduction improve कर सकते हैं with TheraBand exercises. So एक तरह से when there is a shortening of muscles, the capsule is very tight. So we need to increase the range of motion, and then upward, then forward direction with the TheraBand. Then third